फाइनली हम करेंगे स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरी। इसका जिसको जो डेवलप जो है एडवर्ड कैलोम स्ट्रॉन्ग जूनियर ने किया था 1927 में, और इसका मेनली जो डेवलपमेंट किया गया था वो किया गया था, जो लोग मिलिट्री से कुछ टाइम बाद में अपना जो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं ना, है भाई, इंडिया में भी है ना पीआरएस सिस्टम है ना, और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में तो ये कॉन्स्पिरेशन है कि आपको मिलिट्री में, मतलब ये आपके लिए मैंडेटरी होता है कि आपको मिलिट्री में कुछ टाइम सर्व करना ही करना है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज तो ये बोलती हैं कि आपको सर्व करना ही। इनफैक्ट अगर आप एशिया में, रशिया में भी देखो, रशिया का नाम सुना है? यस सर। हाँ, तो वहां पे भी ये रूल है कि आपको ना 3 साल या 5 साल वहां की आर्मी में काम करना है। तो इन्होंने इस इन्वेंटरी का डेवलपमेंट किया था 1927 में, ताकि जो लोग मिलिट्री छोड़ते हैं 3 साल 5 साल 10 20 साल बाद, उनको कोई दोबारा से जॉब मिल सके, है ना। अब बहुत से ऑफिसर्स हैं जो लग जाते हैं भाई, जैसे 12th के बाद आपने एनडीए का नाम सुना होगा। यस सर। है ना, उसमें चले जाते हैं, फिर वो लोग डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनते हैं, फिर 15-20 साल बाद वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब उनकी एज भी होती है 35 to 40 तक, या 42 होती है मैक्सिमम। अब उनके सामने जो दिक्कत आती है वो यही आती है कि वे आगे करे क्या, है ना। और वहां की यूरोपियन कंट्रीज में तो ये रूल था कि वहां 5 साल करो और उसके बाद छोड़ दो। हालांकि अब इंडिया में भी आने वाला है ये सिस्टम। अगर आप में से किसी को इच्छुक है तो अब तो चलो, अब हमारी तो एज हो जाएगी तब तक आएगा, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए बहुत से काम हो जाएगा कि आपको लेटरल एंट्री मिला करेंगे आने वाले 5 साल के लिए। 5 साल तक आप आर्मी में सर्व कर सकते हो अगर आप चाहो तो, आपका इंटरेस्ट हो तो, और आप मेरिट में आते हो तो। ठीक है, ओके सर। मेनली इसका डेवलपमेंट किया गया था मिलिट्री वालों को अच्छी जॉब मिल सके आफ्टर द रिटायरमेंट। और अगर इसके यूज की बात आए तो करियर असेसमेंट, करियर काउंसलिंग, एजुकेशन में इसके भाई, ठीक है, ताकि जो लोग इस चीज में परेशानी फेस करते हैं कि भाई आगे अपने लिए क्या करियर चूज करें, उनको इन सब परेशानियों से मुक्ति मिल सके। हम लोगों के सामने भी एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम होती है ना। अब आप में से जब कल इंट्रोडक्शन चल रहा था तो बहुत से आप में से कह रही थी कि भाई जो है हमने साइंस ले ली थी। चलो आप तो टाइम पे संभल गए, वरना अगर किसी ने जो है बीएससी या एमएससी कर ली होती, उसके सामने तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाता उनकी लाइफ में, तो है ना। आप तो चलो फिर भी 12th तक करके यार फिर समझ में आ गए कि हाँ भाई चीज समझ के है नहीं, ये छोड़ दो इससे। ना इसमें इंटरेस्ट, ना इसमें एप्टीट्यूड, 2 चीजें बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज को आगे परस्यू करने के लिए ना। पहला तो इंटरेस्ट ही होता है, और दूसरा हमारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड समझते हो? यस सर। यस सर। क्या होता है? एबिलिटी और स्किल। हाँ, एबिलिटी और स्किल। भाई इंटरेस्ट तो मेरा भी हवाई जहाज उड़ाने में, सबका ही होता है, अच्छी अच्छी जॉब्स करने में इंटरेस्ट सबका ही होता है, लेकिन आपके अंदर उतना एप्टीट्यूड है या नहीं है, उतनी आपके अंदर क्षमता है या नहीं है कि आप उस काम को कर सकते हो या नहीं। ठीक है, तो एलिमेंट्री आपको हेल्प करती है आपके इंटरेस्ट और आपके एप्टीट्यूड को बताने में। ठीक है, चले आगे। यस सर। इसको भाई रिवाइज कर दिया था बाद में जो ओल्डा, हैंसन और टेम्पल ने। और फिलहाल जो इसका मॉडर्न वर्जन जो इसका यूज हो रहा है, जो इसका लेटेस्ट वर्जन है, वो 2004 वाला यूज हो रहा है, और वो बेस्ड है किस पे? होलैंड नाम के जॉन एल होलैंड नाम के हुए हैं शख्स, उन्होंने टाइपोलॉजी दी थी, 6 टाइप्स बताए थे। ठीक है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। जो ये पूरा आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरी है, ये बेस्ड है आपकी जॉन एल होलैंड ने जो 6 टाइप्स बताए थे। ठीक है, कि भाई आप जो है किस टाइप की आपकी पर्सनैलिटी, किस हिसाब से आपको अपनी जॉब का जो है ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यस सर। फिर ये यूज किस पे होती है? हाई स्कूल स्टूडेंट्स। ये देखो बस ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, आप लोग पढ़ लेना, ये तो
हाई स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह पे ये चीज जो है यूज होती है। माना जाता है कि वो 9th क्लास जिसने पास कर ली उसके ऊपर आप इसे एडमिनिस्टर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमारे भी एजुकेशन सिस्टम में यही है कि 9th-10th तक तो हम लोगों को ये पता ही नहीं होता भाई क्या स्ट्रीम लेनी है, क्या स्ट्रीम नहीं लेनी है ना। यस। उसके बाद ही हमारा ये होता है कि चलो भाई साइंस में जाए, कॉमर्स में जाए, आर्ट्स में जाए। जबकि सीबीएसई कहता है, सीबीएसई के हिसाब से सिर्फ एक सब्जेक्ट कंपलसरी है, वो है इंग्लिश। ये तो जो आपके प्राइवेट स्कूल है इन्होंने बना रखा है ये सिस्टम ना, साइंस कॉमर्स आर्ट्स का, वरना सीबीएसई कहता है हमारे लिए तो आप लोग सिर्फ एक इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ो। आप ऑल इंडिया किसी भी सीबीएसई स्कूल में चले जाओ, वहां पे इंग्लिश जरूर पढ़ते मिलेंगे बच्चे। हो सकता है वहां ज्योग्राफी के साथ कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हो और फिजिक्स के साथ कोई बायो जो है ज्योग्राफी पढ़ रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी कर रखी है। यस सर। तो स्टार्टिंग में इसका नाम था स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक। जब 1974 में इसका चेंजमेंट हुआ तो स्ट्रॉन्ग कैंपबेल इंटरेस्ट इन्वेंटरी हो गया। और अब जब 2004 में 2004 में जब इसमें जो है चेंजेस आए, जब इसको चेंज किया गया तो इसका नाम स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरी कर, ठीक है भाई। यस सर। इसमें 10 ऑक्यूपेशनल स्किल्स हैं। स्टार्टिंग में जो है मेल्स को लेके, मेल्स को दिमाग में रखते हुए इस इन्वेंटरी का इन्वेंशन किया गया था, क्योंकि भाई उस टाइम पे आज से काफी टाइम पहले इसका इन्वेंशन हुआ है। कब हुआ इसका इन्वेंशन अभी पढ़ा था पीछे? क्या वो भाई किसी ने नहीं पढ़ा सुना क्या? अभी बताया था आपको कब हुआ था इसका इन्वेंशन? 1927। 1927, तो आज से लगभग 100 साल पहले इसका इन्वेंशन हुआ था। टाइम पे फीमेल्स की हालत, मतलब जो कंडीशंस थी, उनको इतना ज्यादा वर्किंग कंडीशन के अंदर, मतलब वर्किंग कंडीशन के अंदर उनको रखना जो है कोई कंपनी नहीं चाहती। फैमिलीज जो थी वो नहीं चाहती थी कि उनके घर में जो है फीमेल जो है वो वर्किंग हो, ठीक है। तो इसलिए उस दिन बताया था ना विक्टोरियन एज थी ये, इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया। यस सर। विक्टोरियन एज थी। विक्टोरियन एज में महारानी तो जरूर एक फीमेल थी, लेकिन उस टाइम पे हालत अच्छी नहीं थी, कोई कंडीशन जो है अच्छी नहीं थी फीमेल्स की। दबाया जाता था, जॉब्स वगैरह के लिए जो है सुटेबल नहीं माना जाता था, वो उनको सिर्फ जो है हाउस वाइफ ही ट्रीट किया जाता था, ठीक है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया नहीं थी, एलिजाबेथ थी। पहले तो विक्टोरिया यूनाइटेड किंगडम की थी। अच्छा चलो अब ये बताओ आप अलग क्या है इन दोनों में? अलग अलग जगह है ना। अलग अलग जगह है? यस सर, इंग्लैंड अलग है, यूनाइटेड किंगडम अलग है। ब्रिटेन अलग है? ब्रिटेन का नहीं पता सर। पक्का श्योर हो आप इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम अलग है? यस सर, इन दोनों की क्वींस अलग अलग थी, इसके लिए मैं श्योर हूँ। एलिजाबेथ इंग्लैंड की थी सर, इसके लिए मैं श्योर हूँ 100%। चलो फिर दोबारा एक बार चेक कर लेंगे। ओके सर। कोई नहीं भाई, गलत हो सकता हूँ मैं भी, लेकिन मैं दोबारा चेक कर लूंगा। लेकिन उस एज को बोला विक्टोरियन एज ही जाता है। जगह एक ही तो है ये, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड और ब्रिटेन। सर यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही आता है इंग्लैंड। यूनाइटेड किंगडम देखो उस टाइम पे अंग्रेजों का लगभग दुनिया के 25% भूभाग पे राज रहा है। अंग्रेजों को लेके एक बात कही जाती थी कि इनके शासनकाल में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इनका यूरोप में, अफ्रीका में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया पे हर जगह इनका राज था, हर जगह ये राज करके गए हैं। तो अब इनमें टाइम जोन का फर्क है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में 6 घंटे, हमसे ऑस्ट्रेलिया से जो है 6 घंटे आगे है, समझ रहे हो? जैसे हमारा क्या है, हमारा जीएमटी क्या है? जीएमटी समझते हो, ग्रीनविच मीन टाइम? यस सर। हमारा क्या है, जीएमटी लंदन से ही स्टार्ट होता है। लंदन का जीएमटी 0 है, हमारा जीएमटी क्या है पता है किसी को? +5.5 आवर्स। हाँ, +5.5 आवर्स। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? लगभग हमसे 6 घंटे आगे है, तो उसका है +11.5 आवर्स, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता था कि वहां पे जो है कभी भी सूर्य का अस्त नहीं हुआ। यूनाइटेड किंगडम
एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कि जहां जहां ब्रिटिश कॉलोनीज थी उसको पूरा दर्शाने के लिए। ठीक है, मेन कंट्री जो है इंग्लैंड ही है। समझे भाई? यस सर। यस सर। अब फिर भी एक बार चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं, हो सकता है गलत हो। मेनली ये कि 1933 में जब इसका इन्वेंशन किया गया, मेनली मेल्स के लिए किया गया। सॉरी 1927 में जब इसका इन्वेंशन किया गया, जब ये डेवलप हुई तो मेनली मेल्स के लिए हुई थी। उस टाइम पे मेल्स को ही माना जाता था कि भाई यही है ब्रेड अर्नर, तो हमारे फीमेल्स के लिए नहीं था ये। फिर 1933 में स्ट्रॉन्ग ने कहा कि इनको जो है रिवाइज करो या फिर इसके लिए जो वुमेन्स होम अलग डेवलप करो। कि 90 अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो 1927, 28, 29, 30 ये था टाइम था द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। सुना है किसी ने? क्या सर? 1927, 28, 29, 20, 30 का जो टाइम था ना, आज से लगभग 90-100 साल पहले का, 1927, 1928, ये टाइम था द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन का। ऐसा क्यों था सर उस टाइम? इस टाइम पे इकोनॉमिक लॉस हुआ था दुनिया में, बहुत ज्यादा, बहुत जबरदस्त मंदी आई थी। आप लोगों ने मूवी देखी है देसी बॉय, जो अक्षय कुमार की और इसकी जॉन अब्राहम की? यस सर देखिए। उसमें उसकी जॉब चली जाती है, रिसेशन की वजह से जाती है यस सर। है ना? रिसेशन में क्या होता है, किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो बताएगा? एक थे भाई आप में से इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट भी थे। क्या सर? तो क्या होता है रिसेशन, क्या होता है? इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट थे तो कल हमारे बीच में आप में से किसी ने पढ़ी थी इकोनॉमिक्स? क्या कोई बताएगा क्या होता है रिसेशन? बोलो भाई, किसी को पता है क्या? हाँ सर। जब डिमांड्स बहुत कम हो जाए और सब। हाँ जी बोलो। जब मतलब सारी कंपनीज वगैरह डूब जाए, मतलब कि कोई भी प्रॉफिट में ना रहे, सारे लॉस। किस वजह से? हाँ वो तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्यों होता है ऐसा? अलग अलग रीजंस होते हैं सबके। सबसे बड़ा रीजन होता है इसमें जो है डिमांड्स तो बची नहीं और सप्लाई बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा रीजन है ये। उस टाइम पे भी यही था, लोगों के पास पैसे नहीं थे। हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर झेला था 1914 टू 1918। उसके बाद 1918 जैसे खत्म हुआ, 1919 से लेकर 1922 तक, 1922 तक वो स्पेनिश फ्लू आ गया था। तो दुनिया में कहीं पैसे नहीं बचे थे। 10 लाख के आसपास अमेरिकन बैंक डूब गए थे। उस टाइम पे 10 लाख बैंक थे अमेरिका में जो कि डूब गए थे। सोचो आप, आज के टाइम में हम सोचते हैं कि भाई इतने बैंक खुल रखे हैं, उस टाइम अमेरिका में 10 लाख बैंक थे जो इस रिसेशन में डूब गए थे। इसको बोला जाता था टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। तो अब तक तो सिर्फ मेल्स कमा रहे थे। इस बात से इस चीज को समझो कि अभी तक तो सिर्फ मेल्स कमाने लग रहे थे। जो आदमी था उसको ही माना जाता था कि भाई घर की रोटी वही कमा के लाएगा। लेकिन जब ये डिप्रेशन आया, जब तब भयंकर मंदी का दौर आया, तो उस टाइम जो है फीमेल्स को भी बाहर निकलना पड़ा ताकि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है फैमिली की वो ठीक हो सके। तो इस चीज को जो ये स्ट्रॉन्ग भाई साहब थे समझ गए, तो इन्होंने 1933 में एक फीमेल वर्जन भी बना दिया था। ठीक है, यस सर। आ गया समझ में कि भाई क्यों बनाया गया था इसका इस फीमेल वर्जन? यस सर। उसके बाद 1974 में स्ट्रॉन्ग कैम्पबेल ने जो अपना खुद का नाम कर लिया था दूसरे रिवीजन के साथ, तो इन्होंने एक ही बना दिया। पहले तो मेल्स वर्जन अलग था, फीमेल्स वर्जन अलग था। ठीक है, एक मेल फॉर्म थी, एक फीमेल फॉर्म थी। अब इन्होंने एक ही कर दिया। ठीक है, और जो पहले सिर्फ और सिर्फ 10 ऑक्यूपेशनल स्किल्स यूज हो रहे थे, अब उनको बढ़ा के 124 कर दिया गया। अब आप अलग अलग जगह पढ़ोगे तो कुछ जगह आपको इसमें 130 भी पढ़ने को मिल जाएंगे। तो बेशक आप 130 लिखो, आप बेशक 124 लिखो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन ये जरूर लिख देना कि इसमें कुछ ऑक्यूपेशनल स्किल्स भी यूज किए जाते हैं। 10 मत लिखना, 124 से 130 में से कुछ भी लिख देना। ठीक है भाई?
ओके सर। और इसमें 23 बेसिक इंटरेस्ट स्केल्स थे, जो कि आपके एक तो हो गया ऑक्यूपेशनल स्केल, भाई ये ऑक्यूपेशन हो सकता है। उसका बेसिक इंटरेस्ट स्केल ये है कि उस ऑक्यूपेशन में भी पर्टिकुलर कोई ऑक्यूपेशन ढूंढना। भाई ये हो सकता है कि आप जो है आपका के ऊपर अगर ये स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरी अगर लगाई जाए तो वो आपका ये इंटरेस्ट बता देगी कि भाई आप जो है टीचिंग में जाइए, ठीक है। ये काम है ऑक्यूपेशनल स्केल का। बेसिक इंटरेस्ट स्केल का काम है कि आप टीचिंग में भी किस लेवल पे जाइए, पीआरटी जाइए, पीजीटी जाइए, टीजीटी जाइए, प्रोफेसर जाइए या लेक्चरर जाइए, ठीक है। उसको और ज्यादा वो रिफाइन कर देता है। और भाई इस स्लाइड में एक लाइन कट रही है, इसमें 2 स्केल और ऐड किए गए थे, आपको ये तो दिख रहा होगा ना, एडिशन ऑफ 2 स्पेशल स्केल्स। यस सर। ये मेजर करते थे आपका एकेडमिक कंफर्ट, कि जो आप पढ़ रहे हो उसको लेके आप कितने कंफर्टेबल हो, और साथ में इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन को। ये आप भाई लिख लो, एडिशन ऑफ 2 स्केल्स और ऐड किए गए इसमें, जो कि आपका मेजर करते थे। एक स्केल तो मेजर करता था एकेडमिक, भाई इतनी लेट बताओ, इनको एंट्री नहीं देंगे। एक स्केल तो मेजर करता था आपका एकेडमिक कंफर्ट को, और एक स्केल मेजर करता था इंट्रोवर्ट हो आप या एक्सट्रोवर्ट हो। ठीक है भाई। ओके सर। इसमें फिलहाल इस इन्वेंटरी में 291 आइटम्स हैं, और अब देखो जो ये आपके सामने टेबल बनी है ना, ऑक्यूपेशन के सामने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये अगर आप लिखे आओ तो भी ठीक है, नहीं लिख के आओगे तो भी ठीक है, मैंने सिर्फ डाल दिया इसमें। लेकिन अगर आप लिख के आओ तो भी ठीक है, लेकिन ये जरूर लिखाना कि भाई जो आपकी इन्वेंटरी है इसमें टोटल आपको 291 आइटम्स जो है दिए जाते हैं, जो कि 6 एरियाज में किसी भी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट मेजर करते हैं, ठीक है। ये 6 एरियाज वो ये जो हॉलैंड के है ना, जोन एल हॉलैंड बताया था ना भाई ऊपर नाम, कि भाई आगे जाके 6 एरियाज में बटेगा। उन 6 एरियाज के ऊपर ही ये स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरी टिकी हुई है, ठीक है। जैसे हमने ईपीपीएस पढ़ा था, तो ईपीपीएस मुर्रे की थ्योरी के ऊपर टिका हुआ है ना। यस सर। वैसे ही ये जो इन्वेंटरी है ये 6 एरियाज के ऊपर टिकी हुई है, और उन 6 एरियाज को दिया था जॉन एल हॉलैंड ने, ठीक है। चले आगे। यस जॉन एल हॉलैंड। ओके सर। और ये नीचे एक टेबल के नीचे एक पैराग्राफ छुपा हुआ है ना। इसको बेशक छुपा रहने दो, फिर भी सुनना चाहते हो तो सुन लो। मैं लैपटॉप से दूसरी पीपीटी भेज दूंगा, इसमें शायद कुछ एडिटिंग प्रॉब्लम हो गई। तो इसमें टोटल 282 आइटम्स होते हैं, ठीक है। सॉरी 291 आइटम्स है, जिसमें से 282 आइटम्स तो सब्जेक्ट को स्कोर करने हैं। उसको ऑप्शन मिलेंगे स्ट्रांगली लाइक, इंडिफरेंट और डिसलाइक, ठीक है। इस तरीके के उसको ऑप्शंस मिलेंगे। और बाकी जो 9 क्वेश्चन और बच गए ना, 291 में से 282 क्वेश्चंस के तो जो उसे ऑप्शन मिलेंगे वो मिलेंगे स्ट्रांगली लाइक और इंडिफरेंट, डिसलाइक और स्ट्रांगली डिसलाइक, ठीक है भाई। यस सर। बाकी जो 9 क्वेश्चन बच गए ना, वो जो आखिरी जो टेबल में टर्म लिखी हुई है योर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको मेजर करते हैं। और इन 9 क्वेश्चंस में जो आपको ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से आपको चूज करना है, उसमें मिलेंगे स्ट्रांगली लाइक मी, डोंट नो और अनलाइक मी ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं ये, ठीक है भाई। यस सर। ओके सर। चले आगे। मैं दूसरी पीपीटी भेज दूंगा, इस चीज में कंफ्यूज मत हो। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि टोटल 291 आइटम्स, 291 टोटल आइटम्स, 282 आइटम्स मेजर करते हैं ऊपर वाले 5 एरियाज को, पीपल, लेजर एक्टिविटीज,
एक्टिविटीज, सब्जेक्ट एरियाज और ऑक्यूपेशंस को। आप कौन सी ऑक्यूपेशन में जाओगे, आप क्या सब्जेक्ट पढ़ोगे, आपको किस तरीके का काम करना पसंद है। लेजर एक्टिविटी समझते हो? फ्री टाइम में आप किस तरीके का काम करना पसंद है? एक तो होता है एक्टिविटीज, हाँ प्लेजरेबल एक्टिविटीज होती है फ्री टाइम में जो आप काम करना पसंद करते हो ना। ऑक्यूपेशंस तो हो गए भाई आपको क्या काम करना पसंद है। सब्जेक्ट एरियाज आप क्या पढ़ना पसंद करोगे, क्या किस चीज का आपका एप्टीट्यूड है। तीसरा एक्टिविटीज भाई आपको क्या काम करना पसंद है वैसे। और फिर लेजर एक्टिविटीज प्लेजरेबल काम जो आप फ्री टाइम में करते हो। पीपल जो आपके आसपास के लोग हैं उनके प्रति आपका क्या रवैया है। और योर कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद कैसे हो। ठीक है, तो जो ऊपर वाले जो 282 आइटम्स है वो ऊपर वाले 5 डायमेंशंस को मेजर करते हैं और जो नीचे वाले 9 क्वेश्चंस हैं वो मेजर करेंगे आपकी खुद की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है भाई, चले आगे। यस यस सर। अब हम बात करेंगे इसके रिजल्ट्स की। इसके रिजल्ट्स में क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 6 हॉलैंड कोड्स और जनरल ऑक्यूपेशनल थीम्स। वो जो 6 कोड्स की बात हो रही है ना अभी तक कि भाई ये हॉलैंड के द्वारा दिए गए 6 टाइप्स पर डिपेंड है। ये जो आपकी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरी है ये बेस्ड है जॉन एल हॉलैंड नाम के व्यक्ति हुए हैं उनके द्वारा दिए गए 6 टाइप्स पर, 6 कोड्स पर, जिनको कि जनरल ऑक्यूपेशन थीम्स कहा गया है। ठीक है भाई, कहाँ गुमसुम हो आज? यही है सर। यही हो? लग नहीं रहा ऐसा। नहीं सर यही है। क्या पता, आज ऐसा लग रहा है कि चीजें कुछ ऊपर से जाने लग रही हो। रोक दे क्या आज? ये पहली थीम है एंटरप्राइजिंग का कोड है ई। इस टेबल को कोई समझ पा रहा है तो मुझे बताए। तो इसमें जैसे फर्स्ट है एंटरप्राइजिंग, तो उसका कोड तो ई है कि वो ई से स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके इंटरेस्ट एरियाज में आ गया कि वो बिजनेस, पॉलिटिक्स, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब में उसका इंटरेस्ट है। और इस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो जो काम कर सकता है वो है सेलिंग, मैनेजिंग, परसुएडिंग, मार्केटिंग। ठीक है अब उसकी जो और इन सब काम में जो उसकी स्किल जो एक्चुअली काफी अच्छी है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, वो स्किल्स है उसकी, वर्बल एबिलिटी काफी अच्छी है, तभी वो इन सब चीजों में जा सकता है। क्योंकि वो मार्केटिंग करेगा तो उससे बोलना तो डेफिनेटली पड़ेगा, और लोगों को मोटिवेट करना, और ये सारी एबिलिटीज उसकी अच्छी हैं। और वैल्यूज की क्या क्या इसमें आ सकता है, मतलब अगर ये वर्क एक्टिविटीज को वो आगे परसू करता है तो ये इसका मतलब उसके अंदर वैल्यूज क्या है। वो रिस्क टेकिंग है और वो कॉम्पिटिटिव है और इन्फ्लुएंसिंग है। ऐसी सोशल है तो उसका इंटरेस्ट क्या है कि टीम वर्क, उसको लोगों को हेल्प करना, कम्युनिटी सर्विस। और अगर वो सोशल, अगर इसका इंटरेस्ट ये है तो इसी तरह वो अपना जो प्रोफेशन है वो टीचिंग कर सकता है, लोगों की केयर कर सकता है, काउंसलिंग कर सकता है, एम्प्लॉयज को ट्रेन कर सकता है, क्योंकि वो हेल्पिंग है नेचर में। उसकी स्किल्स हैं कि वो, उसकी वर्बल एक्टिविटी अच्छी है, वो अच्छा एक लिसनर है और वो लोगों को समझता है, अंडरस्टैंडिंग भी है वो। और उसकी वैल्यूज हैं कि उसके ट्रेट्स हैं जो जैसे हमने वो पढ़ा था कि किस इंसान में क्या ट्रेट्स होते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स है जो भी हैं, उसकी ट्रेट्स हैं वो कोऑपरेटिव है और वो लोगों को अच्छी सर्विस देता है। तो ये इस तरीके से है। बिल्कुल सही बात। देखो भाई, ये जो आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरी थी 6 थीम्स के ऊपर मेनली बेस्ड, ठीक है। एंटरप्राइजिंग, सोशल, रियलिस्टिक, कन्वेंशनल, इन्वेस्टिगेटिव और आर्टिस्टिक। ठीक है, इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहो तो आप रियासेक नाम से याद कर सकते हो उसे, RIASEC। जरूरी नहीं है मैंने इस पैटर्न में लिख रखा है, एग्जाम में कोई पैटर्न है पहले एंटरप्राइजिंग ही आएगा, पहले कुछ भी आ सकता है, सोशल भी आ सकता है। आप इसे कहीं भी पढ़ोगे ना गूगल वगैरह पे तो रियासेक नाम से ही लिखा आता है ये, RIASEC। रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग और कन्वेंशनल। ठीक है, टंक बना लेते हैं ना चीजों को याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में। यस सर।
जैसा वर्ल्ड वाइड वेब कौन बोलता है? www बोलते हैं सब। यस एज सून एज पॉसिबल कौन बोलता है? क्या बोलते हो भैया एज सून एज पॉसिबल को? ASAP हाँ ASAP। हाँ, और किस किस चीज की शॉर्ट फॉर्म्स बनाई हुई है आप लोगों ने? बिकॉज की बिटवीन बाय द वे बिटवीन की BTW, I don't know IDK. IVK, IDK, बिल्कुल सही बात है। IDC सारी चीजों की शॉर्ट फॉर्म जब से, क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक पे जो चैटिंग का आया है इसमें तो हम शॉर्ट फॉर्म को तो इतना ज्यादा यूज करते हैं कि कई बार तो हमें ही समझ में नहीं आता कि भाई मैसेज में क्या लिख दिया आपने। सर कई लोग ना ग्रेट को भी लिखते हैं GR8। हाँ GR8, यू को YOU को यू लिख देते हैं सीधा। यस सर, AMM को M लिख देते हैं। बिल्कुल लिख देते हैं ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, आप इसको जिस हिसाब से याद करना चाहो उस हिसाब से याद कर लेना, ठीक है। RIASEC या ये तो एक थोड़ा बस ये चंक ठीक तरीके से बन गया, वरना ESRIAC जिस भी तरीके से आप करो कर लेना। 6 इसकी थीम्स है, इसके कोड याद हो जाएंगे वो तो शॉर्ट फॉर्म्स। तो पहला वर्ड ये, पहला अल्फाबेट ही इसका कोड है ना। जैसे एंटरप्राइजिंग का ई, सोशल का एस, रियलिस्टिक का R, कन्वेंशनल का C, इन्वेस्टिगेटिव का I और आर्टिस्टिक का A। ये याद कर लेना, ठीक है भाई। सर ये इंटरेस्ट और वर्क एक्टिविटीज ये नहीं याद करनी? इंटरेस्ट नहीं करनी है, क्यों नहीं, ये तो करोगे ही करोगे। ये तो अभी तक नाम याद किए, याद होंगे। देखो वो भी तरीका बताऊंगा, ये मैंने थोड़ा सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। जरूरी नहीं है आप इस टेबल को बना के आओ, जितना आपसे बनाया जा सके, जितना आप खुद से लिखा जा सके उतना लिख के आना है। अब इसको समझेंगे भाई, एंटरप्राइजिंग वाले लोग किस तरीके के होते हैं। एक बार इस टेबल को भूल जाओ और वैसे बताओ मेरे को कि उनका इंटरेस्ट किस तरीके के काम में होता है। हम एंटरप्रेन्योर, सब एंटरप्रेन्योर नाम बहुत ज्यादा बार सुना है ना आप लोगों ने। एक काम करते हैं, जनरल डिस्कशन करते हैं। मैं इस स्लाइड को बंद कर देता हूं, ठीक है। हाँ अब बताओ भाई, एंटरप्रेन्योरशिप वाले लोग किस तरीके के होंगे? सर वो मोटिवेशन स्पीकर होंगे ठीक है भाई। और बिजनेस की तरफ उनका ज्यादा इंटरेस्ट होगा, मतलब वो 9 to 5 वाली जॉब में इंटरेस्टेड नहीं होंगे इतना, खुद का बिजनेस करना चाहेंगे। और पॉलिटिक्स के डिस्कशन में उनका हाई लेवल पे इंटरेस्ट होगा। ठीक है भाई। जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होगी। MLM जनरल नॉलेज कंपनी जाने का उनका प्लान होगा। हाँ ठीक है भाई, ये हो गया इनका इंटरेस्ट कि भाई इनका किस तरीके का इनका इंटरेस्ट होगा, है ना। ये आ गई ना सामने। उसके बाद बात आती है काम किस तरीके का करेंगे। भाई खुद का अपना स्टार्टअप हो गया, आप में से एक है शायद कौन है जिनको अपना स्टार्टअप करने का मन है? दीप्ति हाँ, तो एक तो वो हो गए, स्टार्टअप इनका करने का अपना मन होगा, है ना। भाई जिस हिसाब का ये काम करेंगे, क्या काम करेंगे ये लोग सोचो। का मतलब कुछ भी कर सकते हैं, जैसे फूड ब्लॉगिंग में चले गए या कोई बिजनेस खोल लिया प्रोडक्ट्स की कंपनी का, या MLM में चले गए, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर बन के कर सकते हैं। देखो जो इंटरेस्ट हो गया, अब देखो मेरा इंटरेस्ट था टीचिंग में, मैं टीचिंग में आ गया, तो दोनों चीजें जुड़ गई ना। आपने भाई इंटरेस्ट बताया था कि ये जो है बिजनेस में इनका इंटरेस्ट होगा, पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट होगा, तो बिजनेस में होगा तो स्टार्टअप्स हो गए, ठीक है। जो इंटरेस्ट हो गया वही वर्क एक्टिविटी हो गई। समझ रहे हो या नहीं? हेलो, यस सर। इतना समझ गए कि भाई आपने जो इंटरेस्ट होगा इंसान उसी तो काम को करेगा। यस सर। ये दो चीजें भी अगर आप लिखाते हो तो बहुत है, जरूरी नहीं है कि आप पोटेंशियल, इसके बाद जो दो चीजें और दी हुई है, जो आपकी ये दो चीजें और दी हुई है, पोटेंशियल स्किल्स और आपकी वैल्यूज, स्लाइड दिख रही है? यस सर। है ना। जरूरी नहीं है कि आप इनको लिख के आओ, अगर आप इंटरेस्ट और एक्टिविटी भी लिखाते हो तो बहुत है, लेकिन अगर याद रह जाए आपको किसी को और आप पोटेंशियल स्किल्स भी लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। भाई आपका इंटरेस्ट है बिजनेस में जाने का, आपने काम किया, आपने अपना स्टार्टअप खोल लिया। अब आपने अपना स्टार्टअप खोल लिया है तो आपके अंदर क्या स्किल्स चाहिए उसको चलाने के लिए या उसको खोलने के लिए?
क्योंकि आपने नई चीज स्टार्ट करी है तो उसमें आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब मार्केटिंग करनी पड़ेगी तो आपकी वर्बल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो ये आपने नई नई कंपनी स्टार्ट की है तो आपको लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप वो जो है आपसे सेवा लें या फिर वो जो है आपके प्रोडक्ट को खरीदें। तो ये आपकी स्किल्स हो गई। और वैल्यूज किस तरीके की होती हैं, इनके मूल्य किस तरीके के होते हैं। देखो भाई, एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप कोई नया काम करना चाह रहे हो तो आपको रिस्क टेकर होना ही होना होता है ना। रिस्क तो है ही, ट्रेडिशनल तो चीजें है नहीं है भाई। आप इन्वेस्टमेंट भी लगाओगे, अपना टाइम भी लगाओगे, एनर्जी भी लगाओगे। हजारों लाखों स्टार्टअप्स हर साल हमारे देश में चलते हैं और बंद हो जाते हैं, तो रिस्क तो है ही, है ना। साथ में कंपटीशन भी है भाई, हजारों लाखों लोग जो है इस चीज में लगे हुए हैं। तो ये चीज इनकी वैल्यूज में आ गई। अब समझ गए किस हिसाब से करना है आप लोगों को। यस सर। ऐसे सोशल पे आ जाते हैं। सोशल वाले लोग कैसे होते हैं, लोगों की हेल्प करना उनको बड़ा अच्छा लगता है, टीम वर्क में ज्यादा बिलीव करते हैं। बिल्कुल, समाज सेवक होते हैं और अंडरस्टैंडिंग होते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम समझने की हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है। ये इंटरेस्ट बताओ, किस चीज में इंटरेस्ट है। अच्छा, इंटरेस्ट बताना है, ओके। अगर आप पैराग्राफ में लिखो तो पैराग्राफ में लिख सकते हो, टेबल बना के एग्जाम में लिखो तो टेबल बना के लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, फ्री हो। और किस चीज में इंटरेस्ट होगा भाई लोगों का। सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, लोगों से बात करके उनको समझाना, उनको किसी चीज के बारे में एजुकेट करना। सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, समाज में जो बुराई है उनके खिलाफ इन्हें लड़ना आता है ना। यस सर। अभी कुछ टाइम पहले हमने एक बहुत ही महान इंसान को खोया है कोरोना की वजह से। 94 साल की एज में उनकी डेथ हुई है। उनका नाम बताओगे। इन्होंने चिपको मूवमेंट चलाया था। चिपको मूवमेंट सुना है ना। यस सर। पेड़ से चिपक जाते थे, उनके जो लीडर थे उनकी डेथ हुई है 5, 10, 15, 20 दिन पहले हुई है। वो एक सोशल रिफॉर्मर ही थे कि वहां जब उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में जब पेड़ काटे जा रहे थे तो उन्होंने स्टार्ट की थी ये जब एक्टिविटी थी ना कि पेड़ों से चिपट जाओ कि आप जो है हमारे एनवायरमेंट को खराब कर रहे हो। टिहरी बांध जब बनाया उत्तराखंड में तो वो ही उसमें सबसे पहले बोलने वाले, उसके खिलाफ बोलने वाले व्यक्तियों में से, ये गलत कर रहे हो आप यहाँ पे। उसके बाद आपके सामने ये 2013 याद है भाई, 2013 किसी को जो उत्तराखंड में जो त्रासदी आई थी। यस सर। क्या बहुत छोटे थे तब आप। नहीं सर, 7th 8th में थे ना। याद है ना आप लोगों को। थोड़ा बहुत तो बाद में भी याद होगा, अभी भी न्यूज़पेपर में आ जाता है जो कि हमारे हजारों आदमी मर गए थे, पूरे के पूरे ग्लेशियर ही डूब के चल दिया था, बादल फट गया था, है ना सर। तो उन्होंने उसके खिलाफ भी बोला था। क्या नाम था उनका। 15 दिन पहले ही शायद निधन हुआ है। कोरोना था उनको, 94 उनकी एज होती है। बताओ भाई, सर्च करोगे, होमवर्क दे दूं। कल बता दोगे उनका नाम। यस यस सर। कल बता देना। तो भाई जो लोग सोशल डायमेंशन पे हाई होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरी में, ये 6 डायमेंशन में से करती हैं। तो जो लोग सोशल डायमेंशन पे हाई होंगे वो लोग क्या करेंगे, उनका इंटरेस्ट होगा किस तरीके का। वो टीम वर्क में विश्वास रखते हैं, समाज सेवक होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं या समाज सुधारक होते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना, उनसे जुड़ना उन्हें पसंद होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में रहना उन्हें पसंद होता है। ठीक है भाई, ये उनका इंटरेस्ट हो गया। और वो काम किस हिसाब के करेंगे। बताओ भाई। क्या सर।
ये इंटरेस्ट समझ गए इन लोगों के, सोशल वालों के। यस सर। हाँ, तो अब इन लोगों का क्या काम करेंगे, क्या काम करना पसंद होता है इन लोगों को? तो काउंसलर बन सकते हैं, लोगों को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होते हैं नेचर में। ठीक है, बिल्कुल। और ट्रेनिंग देता है लोगों को। बिल्कुल। और समाज सुधारक हो सकते हैं, समाज में जो चल रही बुराइयां उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, है ना। सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हो सकते हैं। और इन्होंने भी लिख रखा है, एक तो टीचिंग लिख रखा है इन्होंने कि भाई जिन लोगों का सोशल डायमेंशन पे स्कोर हाई आता है वो लोग अच्छे टीचर्स हो सकते हैं, या अच्छे केयर गिवर्स हो सकते हैं, है भाई। यस सर। यस सर। तो इनकी पोटेंशियल स्किल्स क्या होंगी? वर्बेलिटी इनकी भी अच्छी होगी, सोशल है, ज्यादा लोगों से मिलते हैं। हाँ, सोशल इंटरेक्शन, बिल्कुल सही बात भाई, बहुत अच्छी होगी लोगों की सोशल इंटरेक्शंस। सोशल इंटरेक्शन एबिलिटी क्या आप कहोगे, वो बहुत अच्छी होगी इन लोगों की। और सर लीडरशिप। बिल्कुल भाई, नहीं जरूर तो होगी। ये टीम वर्क में बिलीव करते हैं, लीडर्स थोड़ी बनना चाहेंगे। लीडरशिप ट्रेड्स कहीं ना कहीं में होते हैं थोड़े बहुत ना। तो आप अगर सोशल हो, लीडर तो होगा ही हर चीज का, वरना लीडर अगर नहीं है तो फिर उसको आप जो है ग्रुप नहीं कह सकते, उसे आप एक क्राउड कहोगे। और क्राउड तो बस स्टैंड पे भी होता है, इसका कोई कॉमन कोज नहीं होता ना भाई। ग्रुप का तो एक कॉमन कोज होता है, ग्रुप और क्राउड में फर्क यही है। ग्रुप जो है आपका, आपकी जो गैंग है, एक कॉमन कोज है, ये आप लोग सब कॉलेज आ रहे हो, पढ़ने आ रहे हो। और भाई एक होता है क्राउड जो बस स्टैंड पे खड़ा होता है, उसका कोई कॉमन कोज नहीं, कोई दिल्ली जाना है, कोई किसी को रिसीव करने आया है, कोई किसी को जो है छोड़ने आया है, किसी को चंडीगढ़ जाना है, किसी को पंचकुला जाना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि लीडरशिप एबिलिटीज भी इनमें जो है देखने को मिलेगी। और भाई होगी, लोगों की सुनेंगे, सिर्फ अपनी अपनी नहीं बोलेंगे। हाँ बिल्कुल भाई, अच्छे गुड लिसनर होते हैं लोग। गुड स्पीकर के साथ साथ गुड लिसनर होना ज्यादा जरूरी है। साइकोलॉजिस्ट आपको ये जो सबसे ज्यादा अच्छा जो ट्रेट है आपको डेवलप करना है, वो सबसे पहले आता है गुड लिसनर का। कि आप एक अच्छे वक्ता होने से पहले एक अच्छे श्रोता बने, गुड लिसनर बने, और वो भी बिना किसी को जज किए। फिर इनकी वैल्यूज किस तरीके की होंगी? कोऑपरेटिव होते हैं, उदारवादी होते हैं, काफी जो है जनरस लोग होते हैं, बहुत ही इनको जो है लगाव बहुत ज्यादा होता है लोगों से, सारा अपना जीवन जो है होते हैं। हाँ बिल्कुल एम्पैथेटिक होते हैं, सिंपैथेटिक भी होते हैं, दोनों तरीके से काम करते हैं लोग। समाज में अपना जो है समाज की भलाई के लिए अपना जीवन पूरा कुर्बान कर देते हैं लोग, है ना। तो ये इनकी वैल्यूज होती है। कैसे लिख दोगे? काम करते हैं। हाँ, सेल्फलेसली काम करते हैं, बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होते। तो ये सब चीजें लिख दोगे? यस अब आ सर। रही है चीजें समझ में? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। हाँ भाई, बैक बेंचर्स जो कभी नहीं बोलते, उनमें से किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अरे आप बैक बेंचर हो? यस सर। चलो, क्यों भाई बैक बेंचर क्यों हो? क्या मजे आते हैं पीछे बैठ? पीछे पंखा चलता है आगे नहीं चलता? सर, आगे में क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। अरे ये तो गड़बड़ है भाई, मेरी आदत है मैं पीछे वालों से ही पूछता हूँ। तो चलो क्लास में है नहीं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं पीछे वालों से ज्यादा सवाल पूछता हूँ। मेरे को लगता है कि उनका दिमाग ज्यादा तेज चल रहा होता है।
सर मतलब फर्स्ट बेंचर कहाँ लगता है? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। इनफैक्ट मैं दोनों ही रहा हूँ, मैं फर्स्ट बेंचर भी रहा हूँ और मैं लास्ट बेंचर भी रहा हूँ। मैं ग्रेजुएशन में था जब मैं लास्ट बेंचर था, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था फर्स्ट बेंचर था। क्यों होता है ऐसा? क्या 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 मिलता है भाई लास्ट बेंच बैठने में? मजे आते हैं। अच्छा, आप भी लास्ट बेंच पे बैठते हो? नहीं मतलब पहले बैठती थी। चलो, ठीक है भाई, सबको अपनी अपनी पसंद है। मिडल वाले में बैठे हो कभी? यस सर। वो सेफेस्ट बेंच होती है, हाँ सर। उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप कभी नहीं फंसोगे। आप आगे फंसोगे, आप पीछे वाले में आप फंसने के आपके चांसेस काफी कम। सबसे ज्यादा शरारती तत्व भी मिडिल बेंच वाले बेंच होते हैं ना, वही बैठते हैं। यहाँ वो लोग बैठते हैं जो छुपे रुस्तम होते हैं ना, इनको कुछ ना कुछ हरकतें तो करनी है लेकिन इनको फंसना नहीं है। वो लोग आपको हमेशा बीच वाली बेंच पे बैठे, बेंचर दिख जाएगा लास्ट बेंचर पे तो वैसे ही शक ज्यादा होता है कि वो उन्होंने किया होगा जो भी किया होगा। ठीक है भाई, तो फिर लास्ट बेंचर समझ में आ रहा है? यस सर। चलो तो आगे चले। तीसरी हमारी थीम है रियलिस्टिक, इसका कोड है R। इस टाइम कौन जो है एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, वही बहुत लेट आ रहे हैं। और क्यों गुजरा भाग रहे हो? हाँ जी, तो कौन होते हैं भैया रियलिस्टिक वाले? पढ़ लो, आपके सामने लिखी हुई है चीजें। सर ये वो होते हैं जिनका मतलब मशीन्स वगैरह खोलने में और रिपेयर करने में ज्यादा दिमाग चलता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में वो काफी इंटरेस्ट है। सही बात भाई, बिल्कुल। इंजीनियर टाइप इंजीनियरिंग में। हाँ जी, जिनका थोड़ा टेक्नोलॉजी प्रो दिमाग होता है ना, वो वाले लोग मिलेंगे इस कैटेगरी में ना, जिनका थोड़ा टेक्निकल सा माइंड होता है, प्रैक्टिकल होते हैं और कॉमन सेंस लगाते हैं हर चीज में। ठीक है। और कुछ? और बोलो भाई, इसमें से पढ़ के बोल दो अगर किसी कुछ ना समझ में आ रहा हो तो। किस तरीके का इनका इंटरेस्ट होगा रियलिस्टिक लोग जो होंगे? सर बाहर काम करना इनको अच्छा लगता है। आउटडोर रहना बहुत अच्छा लगता है। मशीन्स, कंप्यूटर, नेटवर्क्स, एथलीट्स वर्किंग आउट, इन सब चीजों को एक्सप्लोर करना बड़ा अच्छा लगता है। नई तरीके के कंप्यूटर्स, उनके फंक्शंस और सब चीजें उनको बड़ा पता होगा कि कौन से कंप्यूटर की क्या स्टोरेज, क्या कुछ सब उनको पता होगा। अगर कोई चलने वाली गाड़ी चल रही है तो वो चल कैसे रही है, ये सब जानने में बहुत इंटरेस्ट है। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई मशीन किस तरीके से काम करती है, टेक्निकल सा माइंड होता है ना इनका। कुछ लोग होंगे आपके आसपास, आपके यार दोस्त भी होंगे जिनसे आप अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेना है, जैसे फोन वगैरह कुछ भी लेना होता है, तो आप उनसे पूछते हो, है ना? है कोई ऐसा आपकी क्लास में, आपके आसपास, कि आपको अगर कभी कोई फोन लेना होता है या फिर कभी कोई लैपटॉप लेना है, कोई हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव लेनी है, तो उनसे पूछ के लेते हो? यस सर। यस सर। तो ये वही लोग होते हैं जिनका रियलिस्टिक में बड़ा हाई स्कोर होता है। इनको मशीनों के साथ खेलना, कंप्यूटर के साथ खेलना। 3 Idiots मूवी देखी है? यस सर। उसमें वो होता है ना, हाँ मैंने छोड़ दस को दिखाया हुआ है ना, वो कुछ मशीनों को तो वो खोल देता, तो जो बंद हो जाती थी, कुछ ऐसी होती थी जो बंद नहीं होती थी, तो वो उनको वैसे ही छोड़ देता था। हाँ, तो वैसे ही छोड़ देता था। हालांकि उसमें काफी इवन ओड के तरीके से दिखा रखा है, बिल्कुल ही। वो तो एक मूवी है, बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से दिखा रखा है। लेकिन जो रियलिस्टिक लोग होते हैं, इनका मशीन्स में, कंप्यूटर्स में, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा दिमाग चलता है। ठीक है?
ये इनका इंटरेस्ट एरिया होता है। वर्क एक्टिविटी क्या होगी इनकी, जब जिसका कंप्यूटर में दिमाग चल रहा है वो फिर कंप्यूटर यस उसके उसके को ठीक करना, उसको रिपेयर करना और वो नए नए टूल्स एक्सप्लोर करना, ये नए नए टूल्स को यूज करें। बिल्कुल सिविल इंजीनियरिंग टाइप के लोग जो है बहुत ज्यादा होंगे इसमें। जो आपका पूरा इंजीनियरिंग वाला जो डिपार्टमेंट है ना, वो वाले लोग मिलेंगे इस कैटेगरी में, रियलिस्टिक वाली कैटेगरी में। ठीक है भाई। स्किल्स क्या होगी? सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें बनाना। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, बिल्कुल सही बात है। स्किल्स किस तरीके की होंगी इनकी? मैकेनिकल स्किल्स होंगी। बिल्कुल मैकेनिकल स्किल्स होंगी। डेक्सटेरिटी, इंजीनियरिटी का मतलब पता है किसी को? नो सर। इंजीनियरिटी का मतलब पता है किसी को? मतलब मैकेनिकल फील्ड में ज्यादा इंटेलिजेंट होना, ऐसा कुछ। देखो मुझे भी नहीं पता इंजीनियरिटी का तो मतलब, मैं देखना भी भूल गया। इंजीनियरिटी का मतलब आप लोग देख लेना एक बार, या फिर अभी किसी की बात सुनी तो देख के बताओ। The quality of being clever, original and inventive. The quality of being clever, original and inventive. ठीक है भाई, चालाक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, सही बात है। मैकेनिकल जो काम करते हैं ये सब बुद्धि तो लगती है। हाँ भाई, इन्वेंटिव भी होते हैं। हाँ इन्वेंटिव भी होता है, कोई नई चीज का इन्वेंशन भी कर देंगे। आपके जो एक दो दोस्त होते हैं इस तरीके, इन दोस्तों से पूछना कि भाई किस कहाँ से कोई आप जो है मूवी डाउनलोड कर सकते हो। ये लोग बता देंगे। नई नई साइट्स खोजते रहते हैं ये लोग जहाँ से आप मूवी डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे ये आपकी फैमिली में नहीं है, अमेज़न प्राइम पे अवेलेबल है, आप लोगों के पास नहीं है, अगर कोई आपका ऐसा दोस्त है ना तो आप उससे पूछना। ऐसे मैंने पूछा था एक दोस्त से, तो वो बताता movieflix.com करके है भाई, वहां से डाउनलोड कर लिया करो आप लोग भी। तो किसी के पास अमेज़न प्राइम नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि movieflix.com करके है एक साइट, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लिया करो, वहां सारी मूवीज और वेब सीरीज होती है। तो इस तरीके की चीजों में मिलेंगी सर। हाँ वेब सीरीज भी मिल जाएंगी आपको। तो इस तरीके की चीजों में इनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, कंप्यूटर मतलब ये आपका भी ये ट्रेड है? नहीं बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं सबसे लो अगर कहीं किसी जगह स्कोर करूंगा तो वो मेरा रियलिस्टिक ही होगा। जो 6 डायमेंशंस हैं, अगर किसी जगह पर मैं अपने ऊपर कभी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट लगाऊंगा तो मेरा जो सबसे कम स्कोर आएगा वो इसी फील्ड में आएगा। मुझे अच्छे से पता है इस बात का। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये चीजें ना, बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं हूँ मैं, काफी कम हूँ, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं हूँ, जीरो ही हूँ, लेकिन आपने बस काम चलाओ। ठीक है, यस सर। तो इन सब चीजों में ये काफी टेक्नोलॉजी प्रो लोग होते हैं। कोई नई सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ रही है, कोई नया एंटीवायरस आया है, कोई नई फोन आई है, नया फोन आया, कोई नया लैपटॉप आया, इन सब चीजों की नॉलेज, इन सब चीजों में इनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है। इन इसी तरीके के काम में लोग लगे रहते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग वगैरह, जो आपकी सी लैंग्वेज वगैरह है ना, बीटेक वगैरह करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियर होते हैं ये। कि जो पोटेंशियल स्किल्स हैं वो आप लोगों ने बताई दी। कोई मैकेनिक्स में अच्छे होते हैं, फिजिकल कोऑर्डिनेशन इन लोगों को अच्छा होता है, डेक्सटेरिटी समझते हो? डेक्सटेरिटी लिख रखा है, मैकेनिकल इंजीनियरिटी एंड डेक्सटेरिटी। हाँ जी, को बताएगा इसका मतलब? तो नहीं पता। देखो डेक्सटेरिटी मैंने गूगल पे चेक किया, गूगल पे स्पेशली हैंड। हाँ मेनली इनमें जो है हाथों के कोऑर्डिनेशन से ही मतलब होता है। तो डेक्सटेरिटी का जो है ना कि भाई आप अपने हाथों को और अपने पैरों को कितने अच्छे स्मूथली जो है आप यूज कर सकते हो। कुछ टेस्ट भी हैं आपके, फिंगर डेक्सटेरिटी टेस्ट, हैंड डेक्सटेरिटी टेस्ट, इस तरीके के कुछ टेस्ट भी होते हैं। ठीक है,
तो इनका इन सब चीजों के ऊपर जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है ये काफी अच्छा होता है इनका। ठीक है, ये इनकी पोटेंशियल स्किल्स है। और फिर इनकी वैल्यूज क्या होगी, मतलब किन चीजों में अच्छे होंगे, क्या इनके मूल्य होंगे, वो है प्रैक्टिकल होंगे बहुत ज्यादा, और इनकी कॉमन सेंस बहुत अच्छी मिलेगी आपको। ठीक है, यस सर। और जिसकी कॉमन सेंस अच्छी है उस इंसान का प्रैक्टिकल होना भी काफी हद तक संभव है। चले आ गया, रोक ले, बताओ भाई। क्या सर? चले आ गया, रुक जाएंगे, रोक दे। सर कितने एक कन्वेंशनल है, इन्वेस्टिगेटिव है, आर्टिस्टिक है, फिर बेसिक इंटरेस्ट स्केल है, फिर ऑक्यूपेशनल स्केल है, फिर पर्सनल स्टाइल स्केल है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं, फिर 2 चीजें ये हैं, फिर इसकी एडवांटेजेस है। रोक दो सर, रोक दो, कल करवा देना। रोक दे, चल गए, चलो कल करा देंगे। तो पूछा है वो असाइनमेंट का? मैंने मैम को आज सुबह आज मैम को मैसेज छोड़ दिया है, सुबह ही छोड़ा है। जैसे ही मैम फ्री होते हैं वैसे रिप्लाई करते हैं। ओके सर। आपके ग्रुप में क्या तो आज शाम तक, या फिर मैं जो है कल सुबह जब आपकी क्लास बता देंगे। सर फिर थोड़ा जल्दी बता देना, वरना फिर एक साथ सारे सब्जेक्ट कैसे हो जाएगा। नहीं, क्या तो आज शाम तक, वरना कल तक, लास्ट है कल तक। ओके सर। कल तक नहीं बताया मैंने तो फिर मैं आपसे असाइनमेंट ही नहीं बनवाऊंगा। ठीक है, खुद ही ऐसे नंबर लगा देंगे। क्या सर? अगर मैंने कल तक नहीं बताया तो फिर मैं गिल्टी, मेरी गलती, फिर मैं जो है आप लोगों से असाइनमेंट नहीं बनवाऊंगा। फिर मत बताना। अच्छा, फिर कैसे, ये क्या बात हुई भाई? कल तक का तो मैं टाइम ले रहा हूँ। ओके सर, बता देना। ठीक है भाई, तो फिर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी को पूछना हो। हिंदी मीडियम वालों, किताबें मिल गई आप लोगों को? कल आप में से किसी का बर्थडे था, उन्होंने पार्टी दी या नहीं दी? शिवांगी नहीं दी? अच्छा, चलो इतना प्रॉमिस कर दिया है कि कॉलेज खुलने के बाद पार्टी देंगे। सर उसके लिए प्रॉमिस की जरूरत नहीं होता, हम जबरदस्ती ले लेते हैं। अच्छा, जबरदस्ती ले लेते हो, चलो फिर ठीक है। सर स्टाफ को कब बुलाएंगे? आपको शायद 16 से, शायद मेरे को लग रहा है अब कि हमारा तो बुलावा आने वाला है। फिर 16 से बुलाएंगे तो फिर उसके बाद हमारा रिजल्ट आ सकता है, जब स्टार्ट आने लग जाएगा तो। आप लोगों का कौन से सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया अभी तक? थर्ड का। मार्च में हुआ सेमेस्टर का। अच्छा, नहीं आया अब तो। उसका देखो, वैसे मुझे कोई आइडिया नहीं है कब तक आएगा। शायद एग्जाम्स तो शायद कॉलेज में ही चलते थे, मतलब मुझे पता था। ये जमशन है, विश्वास है आपको? जमशन नहीं पता भाई, देखो मेरे से पुराने तो आप लोग लाइब्रेरी में एक सारे पेपर्स रखते, तो दैट्स व्हाई। वो तो क्या पता किसी और कॉलेज के आए हो। हाँ, मतलब इनके हो रहे हैं ना, तो अगर अब किसी और के हमारे में हो रहे हैं तो हमारे और होते, मतलब इनकी तो शायद होगी, रिजल्ट निकाल दें हम। हो सकता है भाई, देखो क्या पता हम लोगों को बुला के हमसे पेपर ही चेक करवाएं बहुत जल्दी रिजल्ट की। हाँ, चलिए, काफी टॉपर ही टाइम बोल से रहे वेट कर रहे थे। हैं, टॉपर ही हो गए आप शायद, है ना? वही बोल रहे हो आप, जो यस टॉपर। सर, काफी सारे प्रॉमिस तो रखे हैं ना, तो वेट नहीं हो रहा अब। चलो देखते हैं, रिजल्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे ये लग रहा है कि हम लोगों को शायद ये लोग 16 से बुला लेंगे, आपके कॉलेज वाले। और सर इस सेमेस्टर के एग्जाम्स कब हो सकते हैं? जुलाई एंड अगस्त में, और भी लेट? जुलाई से पहले तो मुझे लगता नहीं है। सो फाइनल ईयर वालों के तभी होंगे? वो तो डिपेंड करता है ना आपका सेशन कब स्टार्ट हुआ है। फाइनल ईयर वालों का सेशन कब से स्टार्ट हुआ है? सो ऑलमोस्ट अप्रैल एंड। और आप लोगों का कब हुआ है?
हमारा भी तभी बिल्कुल भाई, मोस्ट प्रोबेबली फिर तो पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के साथ ही थे आप। तो और ऐसा हो सकता है मतलब जुलाई में अगर हमको ऐसे हफ्ते में 2 दिन बुलाए तो फेयरवेल हाँ। वगैरह होती है। फेयरवेल मतलब हम लोग ना कॉलेज में नहीं करते हैं, तो हम जैसे बाहर ही करते हैं और फिर टीचर्स को बुलाते हैं। हाल कहाँ, कॉलेज के बाहर करते हो आप लोग? मतलब कॉलेज के बाहर जैसे कोई भी कैफे या कुछ ऐसा कुछ बुक करके सब एक जैसे इकट्ठे करके और फिर टीचर्स बुलाते हैं, टीचर्स को इनवाइट कर लेते हैं। फिर टीचर्स आ जाते हैं। अभी जो लास्ट की थी सर उसमें तो आए नहीं थे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी शायद, क्योंकि इससे कुछ लास्ट प्रॉब्लम हो गई थी। बस इससे लास्ट वाली में जब हम लोग फ्रेशर थे तब आए थे सब टीचर्स। हम लोग देखेंगे उसका भी। आपकी कॉलेज प्रोवाइड नहीं करता कोई जो है आपको फैसिलिटीज चीज से रिलेटेड? करते हैं सर, बट वो ना क्यों कहते हैं क्लास में बैठ जाओ, म्यूजिक मत चलाओ, क्लास में बेंचेस होते हैं, कोई कैसे एंजॉय करेगा। सर वो कॉलेज में ना ग्राउंड्स है, उसमें टेंट लगवा के हलवाई बिठा देते, तो सर ऐसे में क्या पार्टी करेंगे? और फिर कुछ क्या कोई मजा ही नहीं आएगा, तो फिर बाहर ही करते हैं। इसलिए सर अनऑफिशियली करते हैं फिर। आप हमसे मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? सब पूछ रही थी कि मतलब अगर खुल जाते हैं कॉलेज से 2 दिन में भी तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग पार्टी कर सकते हैं या नहीं होएगी? नहीं, मुझे काफी कम चांसेस लग रहे हैं। कॉलेज में तो होने के काफी कम चांसेस लग रहे हैं। कॉलेज में तो करनी नहीं है बाहर, मतलब ऐसा होएगा कि हमको अलाउ कर दी जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से भी कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। नहीं, जुलाई गवर्नमेंट एंड अलाउ, में कॉलेज तो बिल्कुल भी परमिशन नहीं देगा, गवर्नमेंट भी जहाँ तक नहीं देगी। क्योंकि गवर्नमेंट में भी जो IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, ने अभी हालिया में ही गवर्नमेंट से स्पेशल एप्लीकेशन दी है। एक साल तक आप किसी भी तरीके के पर रोक लगा अभी सर गाइडलाइन आ गई थी कि 51 मेंबर्स कर सकते हैं, बट अब फिर से इन्होंने 21 कर दोबारा कम कर दिए। फिर सर 1 महीने के बाद 50 तक हो जाएंगे। हाँ, हो सकता है, लेकिन आप लोग खुद ही आपकी क्लास में 58 स्टूडेंट्स हो तो 50 प्लस तो आप ही चलेंगे। तो सब नहीं आते ना, कम नहीं आते हैं, 20 इतने ही आते हैं, मतलब 30 नहीं आते हैं, और फिर दूसरे जो किए ना उनमें से नहीं 20-30। आपकी क्लास में भी इतनी स्ट्रेंथ होती है जब फिजिकल क्लासेस लगती है, मतलब ऑफलाइन क्योंकि वो क्लासेस? एक्चुअली बाहर होती है ना, तो किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते या फिर कोई खुद नहीं आता, तो इस वजह से। नहीं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ सर 50 to 60 बच्चों को इनवाइट करते हैं, तब जाके 30 to 40 पहुंचते हैं। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ जब आपकी ऑफलाइन क्लास चलती है तो क्लासेस में भी तो या आप लोग आते हो 30 के आसपास ही? यस सर, अगर टेस्ट ना हो तो आ जाते हैं। अच्छा, टेस्ट हो तो टेस्ट हो तो तो फिर सर वो 5, 7, 10 मुश्किलों से मतलब आते तो वो कॉलेज